नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो पार्ट होगा वो 8वां पार्ट होगा। कौन सा होगा? 8वां, 8 नंबर सिस्टम का 8वां पार्ट होगा। अभी इसमें जो कल जो क्वेश्चन बताए गए थे उसमें से अभी क्वेश्चन और रह रहे हैं। अभी 2 दिन क्वेश्चन और हैं और उसके बाद जो होगा फिर रिमाइंडर से संबंधित ही कुछ बातें बताई जाएंगी जो बहुत विशेष होंगी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो रिमाइंडर से ही संबंधित होगा और रिमाइंडर ही हमारा चल रहा है अभी। तो देखो किस प्रकार क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन होगा वो है हमारा, किसी संख्या को किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है यदि भागफल का दो से भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो एक शेषफल बचता है। तो एक शेषफल है बचता है यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो कल का जो क्वेश्चन थे वो भी यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। उसमें सिर्फ ये दिया था कि लगातार या मतलब क्रमागत। अब इसमें दिया है अलग अलग। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसमें 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए। अब जो हमारा बच के जो भागफल आ रहा है उसमें अगर 2 से भाग दिया जाए तो भी एक शेष बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो वही प्रोसेस करना है पहले हमें। उसमें लगातार बोल दिया था तो एक साथ दे दिए, अब इसमें अलग अलग दे दिया है। तो देखो 3 से अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब उसने कहा है 2 से भाग दें, 2 से भाग दें तो हमारा 1 बच रहा है। तो कौन सी संख्या होगी? देखो अब यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे इसमें क्रॉस में, तो कितना हो गया? 2 और प्लस इसे कर देंगे 2 यानी 3। ठीक है, 3 होगी संख्या। अब इसमें देखेंगे, अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 3 3 9 और 1 कितना हो गया? 3 3 9 1 10 हो गई। 10 तो कौन सी संख्या होगी हमारी? 10 होगी। कौन सी संख्या होगी? 10 होगी। लेकिन अब यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखो इसमें 6 से भाग दिया जाए, 6 से इसमें भाग देंगे तो देखो 6 1 6 तो कितना हो गया? 4। तो शेष कितना बचा हमारा? 4। शेष कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। अब देखो, अब इसी प्रकार उसी उसी की तरह बिल्कुल सवाल है। उसमें लिखा हुआ था कि लगातार और क्रमागत, ये 2 शब्द थे, इसमें अलग अलग दे दिया। सवाल वही है। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा,
अब देखो अगला क्वेश्चन जो होगा, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। एक शेषफल बचता है यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेषफल बचता है यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो इसने कहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। क्या शेषफल बचता है? एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, वही सवाल है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो 13 से भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। और जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 1 रखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 5 1 5 और ऐसे जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 8। अब इसमें क्रॉस में गुणा करेंगे, 13 8 104 और कितना हो गया? 105। तो संख्या कितनी होगी हमारी? संख्या होगी 105। अब 105 हम 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब देखो 65 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 1 बार जाएगा तो 0 और ये 40। तो शेष कितना हो गया हमारा? शेष कितना बचेगा हमारा? 40। ठीक, वही सवाल है। लगातार की जगह अलग अलग दे दिए या क्रमागत की जगह अलग अलग दे दिए, वही सवाल है। अब देखो इसमें बोला है 13 से भाग दिया जाए तो 1 शेष बच रहा है और 5 से भाग दिया जाए 3 शेष बच रहा है। तो संख्या कितनी होगी? 105 होगी। अब 105 होगी, 105 में क्या करना है? 65 से भाग देना है। 65 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचे उसी को पूछ रहा है। तो कितना बच रहा है हमारा? 40 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब होंगी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो रिमाइंडर से संबंधित हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। अब इसे ध्यान से देखना। जैसे रिमाइंडर के बारे में ही हमारी बात चल रही है। टोटल हमारी रिमाइंडर के बारे में बात चल रही है दो दिन से। तो रिमाइंडर के बारे में बात चल रही है तो हम देखो कि 6 है, अगर 6 में हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? अब देखो अगर हम 5 से अगर 6 में अगर भाग दें तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन वो बचेगा हमारा प्लस का। कितना बचेगा? प्लस का। अगर हम इसी 6 में अगर 5 का हम भाग दें, अब 5 का भाग दे रहे हैं हम 1 बार, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है?
एक बच रहा है, शेष एक बच रहा है। अगर हम दूसरी कंडीशन में अगर इसमें भाग दें, जैसे कि दूसरी कंडीशन में, जैसे कि 6 में अगर हम भाग दें 5 का, हमें 1 का ना दे के हम 2 का दें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, -4। कितना बचेगा, -4। तो हम अगर अगली संख्या अगर जैसे कि 1 से भाग दिया, अब हम 1 से नहीं दे रहे, हम कितने से दे रहे हैं, 2 से दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, ये आगे काम आएंगे, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कैसे क्यों बता रहे हैं, तो ये जो आगे आने वाले सवाल हैं इसी से होंगे। तो कैसे होंगे देखो, रिमाइंडर अगर हम 5 में भाग दें तो प्लस का 1 आएगा। अगर हम माइनस वाला रिमाइंडर देखें तो माइनस के कितने आ रहे हैं हमारे, 4 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो होगा हमारा, देखो ये हो गया। अब देखो दूसरा, जैसे कि हम बोले 17, कोई भी संख्या हो, अब 17 में हम रिमाइंडर देखें, रिमाइंडर तो 17 में हमारे प्लस के कितने रिमाइंडर होंगे, प्लस के होंगे हमारे 8 होंगे। प्लस के कितने रिमाइंडर होंगे, 8 होंगे। अगर हम देखें तो माइनस के रिमाइंडर कितने होंगे, माइनस के रिमाइंडर कितने होंगे, माइनस के 1 होंगे। क्योंकि अगर 18 संख्या हो जाएगी, ये अगर 18 हो जाएगी तो कट जाएगी, लेकिन 1 हमारा कम है, तो कम है, जो कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का कितना, 1 रखेंगे। जैसे कि अब देखो 17 में अगर हम भाग दें 9 से, 9 से अगर 17 में भाग दें तो 9 1 9, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन ये किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, अगर हम 1 में ना दे के 2 से दें, अगली संख्या आगे तक दें थोड़ा सा, तो 9 से अगर हम भाग दें 17 में तो कितना बचेगा, देखो 2 बार, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन 18 अगर घटाएंगे तो माइनस का 1 नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं, 1 बचेगा। अब देखो इसी बात को ध्यान रखना बस। अब देखो अब आगे, जैसे कि 60 है संख्या, 60 में अगर 8 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 7 8 सत्ते 56, 56 यानी कि रिमाइंडर कितने बचे, 4 प्लस के, और 8 8 कितने होते हैं हमारे, 64 होते हैं, तो माइनस के हमारे 4 रिमाइंडर। ठीक है, अब कैसे आए देखो, 60 में अगर 8 से भाग देंगे तो 7 8 56 होते हैं, 56 तो घट जाएगा लेकिन प्लस का बचेगा ना। ठीक है, अगर 60 में हम 8 से भाग देने लगे और 8 बार, तो 8 8 64 हो गया अगले अंक से, तो कितना हो गया, माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो माइनस के 4 वही बोला हमने, प्लस के 4 रिमाइंडर और माइनस वाले भी हमारे 4 रिमाइंडर। ठीक, कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो अब ऐसी क्वेश्चन, जैसे कि हमें दे दिया 5 गुणा 7 बटा 4 में शेष फल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा हमारा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 5 सत्ते 35 बटे 4, और देखो 4 अट्ठा 32, हाँ सुन के अभी 3 बच रहे हैं, कितने हो गए 32 और 3 बच रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, प्लस के 3 होगा कि नहीं, कितना होगा हमारा, प्लस के 3। लेकिन ये तो हमने गुणा करके कर दिया, कैसे कर दिया, गुणा करके कर दिया। अगर हम एक एक करके करें तो कैसे होगा, देखो यही चीज तो समझ आते आ रहे हैं, देखो कैसे होगा। अब इसमें डायरेक्ट भाग लो, अगर हम इसमें 5 में अगर भाग दें तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा, और 4 से अगर इसमें भाग दें हम तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम अगले वाले से दें, अगले वाले से दें तो कितना बचेगा, देखो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। जैसे 4 दूनी 8 होते हैं, ये 7 हैं, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये गुणा का है तो यहाँ पे भी गुणा होगा, या तो इसके साथ गुणा कर दो
या फिर इसे अगर 3 प्लस का नहीं ले रहे तो माइनस के 1 लेके करो, कैसे भी करो बात एक ही पड़ेगी। अब देखो 3 का अगर इसमें गुणा करें तो कितना होगा, +3। पहले भी तो रिमाइंडर +3 ही आ रहा था, कितना आ रहा था, +3 आ रहा था। अब देखो प्लस के 3 आ रहा था। अब अगर हम +3 से ना करके हम अगर देखो इसमें रिमाइंडर 1 और इसमें रिमाइंडर अगर हम माइनस वाले से करें तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं और 1 कम पड़ रहा है तो कितने हो गए, माइनस के 1 हो गया। अगर इसमें हम गुणा करके करें तो देखो अगर ये माइनस का है और गुणा प्लस वाई से हो रहा है और 1 माइनस है तो ये भी तो माइनस का ही आएगा, लेकिन आएगा कितना, 1। लेकिन शेषफल कभी हमारा माइनस में नहीं होता है। जब हमारा शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है तो शेषफल आएगा कितना। तो क्या करते हैं, अगर कोई माइनस में संख्या आ रही है हमारी, अब देखो इसमें तो माइनस में ही है, अगर यहाँ पे भी माइनस होता है यहाँ पे भी माइनस होता है प्लस हो जाता, लेकिन क्या है इसमें 1 माइनस में, तो इसका मतलब ये संख्या माइनस में होगी। जब ये संख्या माइनस में है और माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है, कभी रिमाइंडर माइनस में आता नहीं है। अब इसे प्लस में करने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये जो संख्या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, किससे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे उसमें जोड़ दो। तो देखो 4 हो गया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के हमारे 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। जब प्लस के अगर हमारे 3 बचेंगे तो यही हमारा शेषफल होगा, कितना होगा, शेषफल। तो हमारा 3 ही तो आ रहा था उसमें पहले, ठीक। अब इसे दोबारा देखो, अब देखो दोबारा समझा देता हूं, एक एक करके करेंगे, जो नजदीक होगा उसी से लेते हैं। तो 4 4 एकन 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 शेषफल बचा यहाँ। अब देखो अगर इसमें देते हैं हम तो प्लस के 3 रिमाइंडर बचेंगे शेषफल। अगर अगले से देखते हैं 4 दूनी 8, 2 से देखते हैं तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। अब किसी के भी साथ कर दो आंसर वही आना है। अब देखो अगर प्लस वाले से करेंगे हम तो कितना होगा, 3 एकन 3, भाई गुणा के निशान तो गुणा ही लगाएंगे, यहाँ पे जो निशान होगा वही लगेगा यहाँ पे भी। तो कितना होगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया, 3, लेकिन प्लस का, तो यह हमारा शेषफल होगा, क्या होगा, शेषफल होगा। लेकिन अगर हम इस वाले से ना करें इससे करें तो देखो क्या होगा। अब इस वाले से नहीं कर रहे हैं हम, अगर इस वाले से नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 ही माइनस है, कितना, 1 ही माइनस है। लेकिन माइनस में कभी शेषफल नहीं आता किसी का, जब माइनस में नहीं आता तो इसमें क्या करना हमें, जिससे हम भाग दे रहे हैं 4 से भाग दिया था उसी को हम इसमें जोड़ देंगे। जब उसी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 3, और हमारा प्लस का ही 3 आ रहा है शेषफल, कितना आ रहा है, प्लस का 3। ठीक, मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया, ऐसे 7 पंजे 35, 35 में अगर 4 का भाग देंगे हमारा 3 ही आ रहा था। अगर अलग अलग करने के लिए ऐसे होते हैं। अब ऐसे क्यों जरूरत पड़ेगी, अब देखो बड़े बड़े जो सवाल आएंगे उसे कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो 12 15 गुणा 18 28 गुणा 13 32 में रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर निकालना है इसमें और भाग देना है इसमें भाग देना है 4 का, कितने का देना है, 4 का भाग देना है। तो देखो 4 तिया 12, ये उतार लिए, ना जाने की 0, ठीक, ना जाने की 0 ये उतार लिए, तो कितने हो गए हमारे, 15 हो गए। 15 में कितना हो गया, 4 तिया 12, कितना बचा रिमाइंडर हमारे, 3 बचे। इसमें कितने बचे, 3 बचे, 3 रिमाइंडर बचे। अब इसमें देखेंगे हम, 4 चौक 16, 2 इधर गया, 4 पंजे 20, 2 इधर गया 7, इसमें क्या बचा, 0, इसमें 0 रिमाइंडर बचा। अब देखो 4 तिया 12, 1 बचा, इतना इधर हो गया 13 हो गए, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, इसमें भी ना
रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 3। अब इनमें गुणा कर दो, बस क्या कर दो, गुणा कर दो। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0। भाई 0 का तो किसी में गुणा कर लो 0 ही होना है, तो रिमाइंडर जो इसका होगा वो शेषफल 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। अब ये बड़ी संख्या है, अब इसमें गुणा करते क्या हम, अगर इसमें हम गुणा करते तो हमें तो बहुत टाइम लग जाता। अब इसमें गुणा करते और फिर उसमें भाग करते, और भाग कितना लंबा, बोर्ड में भी नहीं आता। किस में नहीं आता, बोर्ड पे भी नहीं आता अगर ऐसे करते तो इस वजह से ऐसे रिमाइंडर करके निकाल लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो इसमें भी रिमाइंडर निकालना। अब देखो 158 गुणा 68 गुणा 197 गुणा 819 में रिमाइंडर। अब इसमें शेषफल पूछा है, 11 से भाग देना है इसमें। तो कैसे करेंगे, देखो 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 1 11 4 और 11 चौक 44 कितने हो गए, प्लस के 4 रिमाइंडर हो गए। अब इसमें देखो 11 छिक्के 66, 2 रिमाइंडर हो गए प्लस के। अब इसमें देखेंगे तो कितने होंगे, देखो देखो ये किसके नज़दीक है, ये हमारा 99 के नज़दीक है। अब देखो इसमें अगर एक एक करके देंगे तो कितना होगा, 11 1 11, कितना बचा है, 8 बचा, 8 कितना हो गया, 87 हो गया। 87 होने के बाद 88, अब 87 अगली संख्या होती है 88। अगर यहाँ 88 होता तो 11 से भाग चला जाता, तो इसका मतलब एक की कमी पड़ रही है, तो एक हमारा माइनस का शेषफल होगा। कितना होगा, माइनस का शेषफल होगा। अगर प्लस का कितना होगा, अब देखो अगर प्लस का करना चाहते तो हम 10 होता, कितना होता, 10 होता, क्योंकि 11 7 77 और 87 87 में से अगर 77 घटाते तो 10 ही तो होता, ठीक। और 11 इसमें देखो 11 7 87, ओ 11 7 77, 11 7 77 कितना हो गया, 4, 4 इतने इधर हो गया तो कितना हो गया 49, और 11 चौक 44 कितना हो गया रिमाइंडर हमारा 5 हो गया। कितना रिमाइंडर हो गया, 5 हो गया। अब देखो ये गुणा है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है। अब इनमें सब में गुणा करना है, गुणा करना। अब इसमें देखो, इसमें या तो माइनस का 1 ले लो या माइनस का प्लस का 10 ले लो। अब मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा तुम्हें, यहाँ तो दिखाऊंगा मैं माइनस से और यहाँ दिखाऊंगा तुम्हें प्लस से, ठीक। अब देखो 4 दूनी 8 और 8 और माइनस का 1, तो 8 और माइनस के 8 हो गए, 8 और 8 5 40, तो कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया, माइनस का 40 हो गया। अब इसमें देख, इधर से देखो प्लस वाले से, 4 दूनी 8, 8 धम 80, 80 पंजे कितना होता हमारा 400 होता है। ये प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का। अब देखो इसमें अगर, अब देखो 11 से ये ज़्यादा है, 11 से ज़्यादा है, अगर 11 से ज़्यादा आए तो फिर दोबारा देना भाग, क्या करना है, फिर दोबारा भाग देना। अब इसमें भी दोबारा भाग देना है, ठीक है। तो 11 11 तिया 33, तो रिमाइंडर कितने बचे हमारे, 11 तिया 33 माइनस के साथ, माइनस के साथ। अब 11 तिया 33, 11 तिया 33 7 और 11 छिक्के 66 3, तो कितने बचे, रिमाइंडर 3। अब देखो इसका तो प्लस का हो गया, तो शेष यहीं हो जाएगा इसका, ठीक। ये प्लस का 3 यहीं हो जाएगा, प्लस का, लेकिन ये माइनस का है। अभी इसका क्या करना है, प्लस करना। क्या बच रहा है इसमें, गलत हो गया क्या, 11 11 11 तिया 33 7 और 11 छिक्के 66 66, यानी हाँ 4, रिमाइंडर 4 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर प्लस का 4 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ अगर माइनस में आ जाए, हमने पहले भी बताया था, अगर माइनस में अगर रिमाइंडर आता है तो माइनस में तो कभी रिमाइंडर होता नहीं है,
जब माइनस में नहीं होता तो हमें क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें जोड़ दो, इसे उसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा, प्लस का कितना आ जाएगा हमारा 4, तो शेषफल 4। देखो अगर प्लस वाले से करेंगे तो भी हमारा शेषफल 4 ही आ रहा है, अगर माइनस वाले से करोगे तो भी हमारा रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। तो इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। इसमें देख लेंगे नज़दीक कौन सा है, नज़दीक के हिसाब से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो और भी बड़ी अगर संख्या होती तो 1 में गुणा करने से आसान होता, लेकिन 10 में गुणा करने से या 12 होता है यहाँ तो और ज़्यादा टाइम लगता। तो उसी हिसाब से अगर माइनस से जितनी जल्दी होगा उसी से करना है, या तो माइनस वाले से या प्लस वाले से, तो इसी प्रकार कर देंगे, ठीक। अब देखो अगला जो आएगा सवाल, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें देना है रिमाइंडर। अब इतना बड़ा गुणा करके अगर इसमें भाग देते तो रिमाइंडर निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत होता ही नहीं शायद। इसमें तो शायद मुझे लग रहा है कि कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। उसी हिसाब से ये सवाल करना है। तो रिमाइंडर इसमें कैसे निकालेंगे, देखो उसी के हिसाब से। अब 1000 से इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। अब 8 बार जाएगा लेकिन शेष इतना बचेगा। अब इतना ज़्यादा क्यों बचाएं, अगर इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये अगर 9 जोड़ दें इसमें तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, -9। कितना होगा, -9। अब इसमें देखो इसमें पूरा चला जाएगा, 3 बार तो पूरा चला ही जाएगा। 3 बार चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, +2, तो +2, ठीक। अब इसमें देखो अगर हम क्या जोड़ दें, अगर इसमें 1 जोड़ दें, 1 11, अगर इसमें 11 जोड़ दें, इसमें अगर हम 11 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6 से 6 बार चले जाएगा तो रिमाइंडर 11 कर देंगे इसमें, तो -11, ठीक। अब इसे देखेंगे, अगर इसमें हम जोड़ दें 1 जोड़ दें तो 7000 हो जाएगा। 7000 में 7 बार जाएगा तो इसमें किसकी कमी पड़ रही है, 1 की कमी, ठीक है। अब इसमें अगर 7 बार दे दें तो 7 फालतू हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो गया, 7 रिमाइंडर। अब इसमें गुणा के हैं सारे, अब गुणा के हैं तो देखो गुणा करो। अब माइनस के देखने कितने हैं, -1, -2, -3, तो 3 है, तो इसका मतलब आंसर हमारा माइनस का ही आना है, माइनस का ही आना है। तो देखो 9 दूनी 18, 18 में 1 नाम 18 और 18 गुणा अब 7, ठीक है। 18 गुणा 7 गुणा 11, तो कितना हो गया हमारा, माइनस के होंगे ये सारे के सारे, तो 11 7 77, ठीक, माइनस 7 8 56, 7 1 7, 7 8 56 और 7 1 7 और 8 7 56, 56 और 7, ये आएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा पूरा माइनस का 1386। ये गुणा करके देखना है, इसमें ये आएगा 1386। अब इसमें हमें भाग देना है 1000 से। किससे भाग देना है, 1000 से। जब 1000 से इसमें भाग देंगे हम तो कितना बचेगा, माइनस का इतना बचेगा शेष, लेकिन हमारा कितना माइनस का शेष है, लाना हमें किसका, प्लस का। तो कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, 1000 जोड़ देंगे, 1000 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 614। कितना आएगा, 614। तो यही हमारा शेषफल होगा, यानी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर यही होगा हमारा, ठीक। दोबारा समझा देता हूँ, देखो 1000 से इसमें भाग देंगे 9 बार, अगर इसमें अगर 9 जोड़ दें हम तो कितना 9000 हो जाएंगे, तो 9 बार चला जाएगा, लेकिन 9 की हमारी कमी पड़ रही है तो -9, ठीक। अब इसमें 2 ज़्यादा हैं, 3 से अगर 1000 से अगर इसमें 3000 हम भाग देंगे तो 2 ज़्यादा हैं, तो रिमाइंडर 2 हो गया हमारा। अब इसमें देखेंगे 11 की कमी पड़ रही है, अगर 6000 11 अगर होते तो 6000 हो जाते तो 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता,
तो 11 की कमी हो गई। अब इसमें देखो, ये इसमें 1 की कमी पड़ रही है, 7,000 हो जाते, तो 1 रिमाइंडर होगा माइनस का। अब इसमें 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो 7 रिमाइंडर हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर देना है। अब लेकिन हमारे कितने, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, अगर 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता, लेकिन 3 माइनस है तो कितने होंगे, माइनस होंगे। तो कितने हो गए हमारे माइनस के, इनमें जब आपस गुणा का है, गुणा ही तो है, गुणा है तो आपस में इनका गुणा करेंगे तो कितना 1386 आ जाएगा। 1386 आएगा तो इसमें फिर भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 386। 386 जब हमारा रिमाइंडर बचेगा तो ये माइनस में, लेकिन करना हमें किस में, प्लस में, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ देंगे। तो 614 हमारा कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यही हमारा रिमाइंडर है। ठीक, तो रिमाइंडर के बारे में कुछ आज जानकारी दी है मैंने तुम्हें। तो और भी क्वेश्चन होंगे जो कल होंगे, इससे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी 2-3 क्लास और हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हेमराज क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तो हमारा नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर किया जाए आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।